अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे निकाले हैं मैंने कपड़े जो मेरे हस्बैंड के और मेरे हैं। हम लोग उम्रा पे जाने लगे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह और एहराम भी उनका मैंने निकाल दिया। अपने लिए मैंने ये ड्रेस निकाला है, इसको भी करते हैं फटाफट से प्रेस। और ये बहुत ही नाइस है और ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था और आई थिंक सो ये था बीस्ट्री का या फिर सफ़ायर का, मुझे कन्फर्म नहीं है क्योंकि उन्होंने मुझे ये अनस्टिच था गिफ्ट किया था और मेरी भाभी ने इसको मुझे स्टिच करके दिया था। और ये देखिए काफ़ी सिलवटें हैं, अभी इसको जल्दी से करेंगे प्रेस। ऊपर तो हर मैंने से अबाया ही पहनना है, तो बस जल्दी से पहनते हैं और उसके बाद रेडी होते हैं और फिर चलते हैं उम्रा पे। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने शावर ले लिया था और अब मैं करने लगी थी अपनी तैयारी। और बस उम्रा पे जाने के लिए तो आपको पता ही है कि जितनी सिंपलिसिटी हो उतनी ही जो है वो इंसान को होता है माइंड में कि जाहिर सी बात है जिस घर में वो जा रहा है बस आप शावर लें और अच्छे कपड़े पहने। और उसके बाद यहाँ पे मैं जो है वो ये फेयर लवली क्रीम है, ये तो मैं जब भी जाती हूँ जहाँ भी मतलब मैं अक्सर लगा ही लेती हूँ। और उसके बाद ये ड्रेस मैंने पहना था और जल्दी से फिर मैं साथ साथ रेडी हो रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड कहने लगे कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और हम काफ़ी लेट हो रहे हैं, तो इसलिए आप जल्दी जल्दी करो। और बस मैं फटाफट से तैयारी कर रही थी और बस जल्दी से ये मैंने जो है वो इसके ऊपर अबाया वगैरह वेयर किया। और उसके बाद जो है वो मैंने जितने भी सारे छोटे मोटे अपने काम थे घर के क्लियर करने वाले। मेरी अक्सर आदत है कि मैं जब भी जहाँ भी जाती हूँ तो मुझे सबसे पहले एक ही चीज़ होती है कि घर को मैं साफ़ करके जाऊँ। और साफ़ से मुराद ये है कि साफ़ तो बंदा करता ही है, लेकिन जो घर में होता है ना, हम जो कहीं रेडी होके जाते हैं तो फटाफट से कभी कुछ चीज़ें इधर फैली हुई हम कहते हैं वापस आके, काफ़ी लोग कहते हैं ऐसे कि हम वापस आके कर लेंगे। पहले मैं ऐसा करती होती थी, लेकिन उसके बाद अभी मेरा माइंड है, जब शादी से पहले, वही बात है आपको पता है शादी से पहले की लाइफ कैसी होती है, तो अब मुझे होता है कि अब पता होता है कि ये काम मुझे ही करना है। तो मैं कहती हूँ जब मैं घर आऊँ सफ़र से थक के तो बस मुझे आराम ही मिलना चाहिए, बस मैं आके लेट जाऊँ। सो यहाँ पे हम लोग अपने सफ़र पे जो है वो रवा दवा थे और कुछ क्लिप्स मेरे वीडियो के आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन क्या ही हो सकता है। ये मक्का एंट्री के क्लिप्स थे जो मुझे बाद में लगाने थे बट मैंने पहले लगा दिए और बस क्या ही चलेंगे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। सो बस इस सफ़र के लिए हम लोग रवा दवा थे और यकीन आप माने कि इतना दिल को एक सुकून आता है, बहुत बहुत ही मैं अपने आप को इस मामले में खुशनसीब समझती हूँ। खुशनसीब इसलिए समझती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल समझा और उसने मुझे अपने घर बुलाया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पहले रही थी तब मैंने 5 उम्रे किए थे। और क्योंकि उस वक्त कोरोना था और कोरोना में तो इतने उम्रे पॉसिबल ही नहीं थे। 6-7 मंथ में लास्ट में ओपन हुआ था और वो भी तसरी लेनी पड़ती थी, जिसकी वजह से जो है वो एक ना परमिट जिसे बोलते हैं, तो वो फिर तकरीबन मैंने 5-6 उम्रे किए थे। 5 उम्रे किए थे क्योंकि हम लोग का ऐसा होता है हम यहाँ से जाते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं रात को उम्रा करके, ऐसे ही। सो अभी आज का जो उम्रा था वो मेरे लिए उम्रा तो बेशक होता ही बहुत ही स्पेशल और इंसान के दिल के एक कहते हैं कि कैफियत ही और होती है, लेकिन आज का जो उम्रा था ये मैं अपने अब्बू जी के नाम का करने जा रही थी, अपने वालिद के नाम का। और अल्लाह मेरे अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और आप लोग ज़रूर दुआ किया करें। सो यहाँ पे हम पहुँच आए थे हरम में और फिर मैंने सोचा कि जल्दी से फ़्रेश होके उसके बाद उम्रा, क्योंकि उम्रा जब आप स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले मस्ट आपको फ़्रेश होना पड़ता है, ऑब्वियसली दोबारा वज़ू वगैरह भी करना पड़ता है क्योंकि आपको 2 से 3 घंटे का टाइम लग ही जाता है उम्रा करते हुए। सो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जितना भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं वो कम है कि जिसने मुझे इस काबिल समझा कि उसने मुझे यहाँ पे लाके अपने घर के सामने खड़ा किया। अल्लाह बस अल्लाह हर इंसान को, हर मुसलमान को अल्लाह अपने घर की ज़ियारत नसीब करे। और ज़रूर जितने लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा था उतने लोगों के लिए मैं एक ही बात कहती हूँ कि अल्लाह पाक उन सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब करे। और आज का जो मेरा उम्रा है मैंने अपने अब्बू के नाम का किया है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और इसका सवाब उनको ज़रूर पहुँचाएँ। और यहाँ पे हम लोगों ने उम्रा वगैरह स्टार्ट कर लिया था और अपना उम्रा जो है वो मतलब एक ना कैफियत ही और होती है जब उम्रा करते हुए आप खाना काबा को देखते हैं। अभी भी मतलब मैं जो बयां कर रही हूँ ना, मेरी नज़र नहीं पड़ रही उस जगह पे, मतलब मुझे दिल से ऐसे हो रहा है कि मैं वहाँ से वापस आ गई। ज़ाहिर सी बात है कि उस जगह को देख के बंदे का दिल करता है कि बस वो ना बार बार वहाँ पे ही रहे। मतलब मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ ना, मैं उन्हें ये चीज़ बोलती हूँ कि यार हम मतलब मेरा दिल ना कभी रचता नहीं है इस जगह से। हम कई जगह जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, हम कहते हैं बस एक बार गए थे अब दोबारा, लेकिन ये तो कुर्बान जाऊँ इस जगह पे, लाइक मैं रचती ही नहीं हूँ। मैं उनसे फिर कह रही होती हूँ अगली बार जब हम आएँगे तो हम यहाँ। लेकिन आज का जो उम्रा था यकीन आप माने इतना रश भी नहीं था, पिछले उम्र में बहुत ज़्यादा रश था।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا अच्छा, मैं यहाँ पे चुप हो गई थी क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ही ये स्पेशल वीडियो बनाई थी। जब अज़ान हो रही थी तो मैंने खाना काबा के सामने फिर मैंने कहा था कि आप लोग ही इस चीज़ को ज़रूर देखें। और बस यहाँ पे हमारा तवाफ़ जो था वो स्टार्ट था और मैं अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हर औरत को, हर मुसलमान औरत को ये दिन देखना नसीब करे। अच्छा, यहाँ पे जो है उम्रा करने तवाफ़ से पहले ही हम लोगों का था कि मैं खाना काबा के पास जाऊँ, मैं हजरा अस्वद को चूमूँ, मैं रुकन यमानी को चूमूँ। तो यकीन माने कि मैंने हाथ में कैमरा ऑन रखा था कि कहीं से कुछ भी ज़ियारत होगी तो वो आप लोग ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरा बस ये था कि ये अभी जो हमारी भगदड़ मची, मतलब ऑब्वियसली ये वो जगह है कि हर इंसान की कोशिश होती है कि हम जाएं। यहाँ पे तो कंट्रोल हो नहीं सकता, बस इंसान को अपनी मेहनत आपके तख्त ही जाना पड़ता है कि जैसे जाके तो उसको जो है वो पास। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेहनत के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे ये देखें कुर्बान जो ये इस दीवार को आप लोग ज़ियारत करें, ये रुकन यमानी है और हजरा अस्वद के पास। मतलब मैं आपको बताती हूँ कि बस इस जगह की जो कैफियत है ना वो मैं आपको बयां ही नहीं कर सकती। एक दफ़ा तो जिस्म में कपकपाहट सी हो जाती है कि मैं इस काबिल थी कि अल्लाह पाक ने इस जगह मुझे जो है वो चूमना नसीब किया। आज से पहले मैं कभी यहाँ पे नहीं जो है वो मैंने इस जगह को चूमा ना। तो मतलब जाहिर सी बात है रश इतना होता था, कोरोना का इतना सूरत हाल ऐसी थी, इतना प्रॉब्लम थी कि जिसकी वजह से। और उसके बाद जब मैं अभी आई हूँ तो रश इतना ज़्यादा था कि मुश्किल हो रही थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड थे और वो मुझे, मैं एक दफ़ा चूमी, वो मुझे फिर आगे बुला रहे थे और वो कह रहे थे कि आओ। मतलब जाहिर सी बात है कि वो कह रहे थे कि इधर आके आप जो है वो इसको चूमो और इसके साथ आप ज़ियारत करो। मतलब ये खुशकिस्मती की बात है। मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे 10 साल सऊदी अरब में हो गए लेकिन अब पहली दफ़ा मैं इस चीज़ को चूम सका हूँ, इसके पास जा सका हूँ। नहीं जा पाता, हर इंसान नहीं जा पाता, बहुत ही मुश्किल होती है क्योंकि वहाँ कंडीशन ऐसी होती है। यकीन आप माने कि मेरे पाँव में मोच आ गई थी। मतलब मेरा पाँव जो है वो थोड़ा सा ज़ख्मी हो गया था और उसमें बिल्कुल वो ऊपर से नीला नीला हो गया था ना, बहुत ही उसका बुरी हालत हो गई थी। लेकिन उस पाँव के बाद ही मैंने उम्रा भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अल्लाह पाक इतनी आपको वहाँ पर हिम्मत देते हैं कि मैं आपको ये चीज़ बयां ही नहीं कर सकती हूँ कि खुद बहुत मुझे समझ ही नहीं आई। मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, आप इस चीज़ की ज़ियारत करें और ये जन्नत का पत्थर है। आप इस चीज़ को सोचें कि ये जन्नत का पत्थर है और ये आप लोगों के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप सब लोग इसकी ज़ियारत करें और अल्लाह अकबर इसको चूमें आप लोग, ताकि ये ना जन्नत का पत्थर सोचें कि मैं ये सोच रही थी कि मैं जन्नत को चूम के आई हूँ। ज़ाहिर है जन्नत का पत्थर तो मैं जन्नत को चूम के आई हूँ, देखें ना आप। और बस अल्लाह पाक से दुआ है कि हमेशा बस इस व्लॉग में मैं आपसे क्या ही बयां करूं, बस यही कर सकती हूँ कि हर मुसलमान को अल्लाह अपने घर की ज़ियारत नसीब करे।
सो बस आप जल्दी से क्या करें कि आप लोग वीडियो देखें और मिलते हैं नेक्स्ट। يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو और ये मकाम इब्राहीम, और यहाँ पे भी मैंने आप लोगों के लिए ज़ियारत के लिए वीडियो बनाई थी, और मेरी कोशिश थी कि साथ साथ में जो है वो वीडियो और अपनी याद के लिए भी मैंने बनाई है, क्योंकि इन जगहों को मैं सच बता रही हूँ कि मैं जो है वो अभी उस तरह से जैसे हो पाता था ना, वैसे ज़ाहिर रश इतना ज़्यादा था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और पहले जब मैं आई थी तब कोरोना था, इन्होंने सब कुछ बंद किया होता, तो मैं फ़र्स्ट टाइम इन जगहों को चूम रही थी और इन जगहों के बिल्कुल ना करीब थी। ليتك دوما قريب और यहाँ पे ये सही करने के दौरान उन लोगों ने हमें दिया, जब हमारा तवाफ़ ख़त्म हो गया तो उन्होंने हमें खजूर और खजूर के बिस्कुट थे, ये वो सबको दे रहे थे, उन्होंने हमें भी दिया। और यकीन आप माने, इन लोगों को अल्लाह रिज़्क़ इसीलिए देता है कि इनको अब इतना इस चीज़ का होता है कि लोग जो है वो तवाफ़ करके, गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी थी और करके लोग थक रहे हैं, तो पानी जगह जगह पे, मतलब आब ज़मज़म तो है ही है, उसके अलावा ये लोग पानी, खजूर, यानी मतलब ना शायद यही वजह है कि इनको अल्लाह पाक बहुत ही रिज़्क़ देते हैं, क्योंकि ये दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये नहीं देखते कि कौन किस कंट्री से है या कौन कहाँ से है, अब या हमारे मुल्क का कौन है, ये सबको ही एक बराबर देखते हैं। जैसे हमारे नबी ने बताया था हमें, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि किसी अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे कोई भी फ़ौक़ियत नहीं है, मतलब जो इक्वल है वो सिर्फ तकवा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि प्लीज़ एक दूसरे की हेल्प किया करें, दूसरों की मदद किया करें। और मुझे भी अल्लाह पाक जो है वो इतनी मैं कहती हूँ कि इस काबिल करें कि मैं भी दूसरों की हेल्प कर सकूँ, दूसरों की मदद कर सकूँ। और बस यहाँ पे उम्रा जो है वो हमारा ख़त्म हो चुका था, और उसके बाद जो भी दुआएं वगैरह मांगी, नवाफिल कम ही वीडियोस मैंने बनाई हैं, उस तरह प्रॉपर नहीं बनाई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इबादत की जगह है। आप लोगों के लिए मैं वीडियोस ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन मेरी ख़ुद की कोशिश होती है कि मैं जितना हो सके अपनी इबादत को टाइम दूँ और अपना उस तरफ जो है ना, वह ज़ाहिर सी वहाँ पे ना इंसान वाकई सब कुछ भूल जाता है। ये वीडियो सिर्फ वही होती हैं जो मैं अपने लिए बना रही होती हूँ, कि ये मैं अपनी याद के लिए, कि जब मैं इनको देखूँ और हमेशा के लिए अपने पास संभालूँ, ऐसे ना उस तरह उस लिहाज से मैं ये वीडियोज़ बनाती हूँ। तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, वरना वहाँ पर जो है ना इंसान सब कुछ ही भूल जाता है। तो ये आई लव मक्का जो है ये बनाया हुआ था इन्होंने, बहुत ही अच्छा जो है वो लग रहा था, और बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही साफ़ सुथरा, और बहुत ही इन लोगों ने इस जगह के लिए ना वर्क किया हुआ है। सो हमारा उम्रा ख़त्म हो गया था, और उसके बाद हम लोग चले गए थे घर, दुआ वगैरह की, और उसके बाद एक और छोटा सा काम था मक्का में मुझे, और वो किया, और फिर हम लोग चले गए घर। दुआओं में हमेशा याद किया करें, और मैं आप लोगों को ज़रूर याद रखती हूँ दुआ में, आप लोग मुझे भी याद रखा करें। यहाँ पे जो है वो अचानक मगरिब की अज़ान हो गई थी, हम लोग बाहर आ रहे थे, तो फिर यहाँ बाहर रोड पर ही मैंने नमाज़ पढ़ ली। और ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगती है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि कौन क्या देख रहा है, आपके पास जाए नमाज है नहीं है, आप नीचे रोड पर नमाज़ पढ़ लें, कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला, कोई मतलब ये सबसे अच्छी बात है। सो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, और दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, और मेरी वीडियोस को जितना हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करें। किधर हैं यार? अल्लाह हाफिज़।